ओके ओके। आज के वीडियो में हम लोग जेपीएससी की तैयारी में कहाँ कहाँ से कौन कौन से बुक का सहारा लेना चाहिए, कौन कौन से बुक पढ़ने चाहिए, इसी पर बात करेंगे। क्योंकि जो भी स्टूडेंट तैयारी करने चलता है, वो तैयारी के दौरान उन्हें पता नहीं होता है कि क्या पढ़ें, क्या छोड़ें, कैसे पढ़ें, किस तरीके से नोट्स बनाएं, और जिसके कारण वह कंफ्यूज होते हुए चला जाता है और बेस्ट प्लानिंग नहीं होने के कारण उसकी सफलता धीरे धीरे दूर होती चली जाती है और बहुत देर के बाद सफलता मिलती है। तो आज के वीडियो में हम लोग इसी पर बात करेंगे। जब भी जेपीएससी की तैयारी करने आप चलते हैं, तो जेपीएससी की तैयारी के दौरान आप इस तैयारी को दो भागों में बांट सकते हैं। पहले मेंस की तैयारी, उसके बाद पीटी की तैयारी। क्योंकि कल के वीडियो में हम लोग ने बताया था कि पहले मेंस की तैयारी करनी चाहिए, उसके बाद पीटी की तैयारी करनी चाहिए, और क्यों करनी चाहिए इसका भी लॉजिक और तर्क दिए थे। इसी कारण से पहले मेंस की तैयारी करने जब आप चलते हैं तो मेंस की तैयारी को दो भाग में बांट सकते हैं। एक भाग बेसिक होगा और दूसरा भाग कंसेप्ट आधारित होगा। और इस बेसिक भाग के लिए हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग एक नोट्स की जरूरत पड़ेगी, जो कि किसी भी पब्लिकेशन के बुक को हम ले करके अपने तैयारी शुरू कर सकते हैं। क्योंकि जैसे उस पब्लिकेशन के बुक को हम बेस के रूप में रखने की कोशिश करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू जेपीएससी मेन सिलेबस वह पब्लिकेशन ने उस बुक को लॉन्च किया है, जिससे हमारा एक बेसिक चीजें बड़े ही कंसेप्ट के साथ तैयार हो जाता है। तब अब इसी बेसिक पर हम इस कंसेप्ट को रखने की कोशिश करेंगे, और जब कंसेप्ट को रखने की कोशिश करेंगे तो हम एक्स्ट्रा बुक पढ़ने की कोशिश करेंगे, और उस एक्स्ट्रा बुक के फलस्वरूप हम अपने नॉलेज को उस कंसेप्ट को उस बेस पर रखते हुए चले जाएंगे, जिससे हमारा बेस्ट नोट्स तैयार होते चला जाएगा। अब होता है कि जब हम कंसेप्ट को ध्यान में रखने की कोशिश करें, तो जैसे ही हम मेंस के सिलेबस को एनालिसिस करते हैं, मेंस के सिलेबस का विश्लेषण करते हैं, तो यह बात पता चलता है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, गवर्नेंस, इकोनॉमिक्स, साइंस और झारखंड स्पेशल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी तरीके से हम आज के वीडियो में हिस्ट्री की तैयारी के दौरान किन किन बुकों का सहारा लेना चाहिए और एक एक चीज़ों को हम देखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जैसे ही हम हिस्ट्री की तैयारी करने चलते हैं, तो बेस तो हमारे पास पब्लिकेशन के बुक के सहारे स्टेबल है। अब यहाँ पर हम देखने की कोशिश करेंगे कि चूंकि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन है और सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आएंगे, जिससे ऑब्जेक्टिव टाइप के 4 विकल्पों में से एक विकल्प चूज करना होगा। सब्जेक्टिव में हमें 400 से 500 वर्ड्स लिखना पड़ेगा। इन्हीं दोनों को ध्यान में रखते हुए हमने इसको दो भाग में बांटा। एक भाग एनसीईआरटी का होगा और दूसरा भाग अपना अदर्स बुक का होगा। यानी हम एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न की तैयारी करेंगे। यानी हमें एंशिएंट के बुक 6 से लेकर 12 तक को बुक को एक बार रीडिंग जरूर देना चाहिए, जिससे कि हमारी बेस्ट तैयारी हो सके। इसके बाद जब हम एंशिएंट में चलते हैं, तो एंशिएंट की तैयारी के लिए हमें आर.एस. शर्मा की बुक का हेल्प लेना चाहिए। जब मेडाइवल की तैयारी करने चलेंगे, तो उस समय हमें सतीश चंद्रा की बुक पढ़ना चाहिए। आज जब हम मॉडर्न की तैयारी करने चलते हैं, तो राजीव अहिर और बी.एल. ग्रोवर के बुक को पढ़ते हैं, तो हमें बड़े ही बेटर तरीके से आपके मॉडर्न के विषय में जानकारी प्राप्त हो जाती है, जिसमें एक एक टॉपिक बड़े ही बेहतर तरीके से दिया हुआ है। इसके अलावा झारखंड स्पेशल संबंधी भी एक बुक हमें पढ़ना चाहिए, जिससे हमारे पूरे हिस्ट्री की तैयारी हो जाए। और जब हिस्ट्री की तैयारी करने के बाद हम फिर ज्योग्राफी की तैयारी करने चलते हैं। ज्योग्राफी की तैयारी में भी हमें निम्न किताबों पर ध्यान देना चाहिए, यानी सबिंद्र सिंह और माजिद हुसैन। यानी यहाँ पर दो बुक पढ़ते हैं, रविंद्र सिंह और माजिद हुसैन के बुक को जरूर पढ़ने की कोशिश करें। 1 से 2 बार रीडिंग देने की कोशिश करें। इसके अलावा
झारखंड ज्योग्राफी के लिए हमें जगदीश महतो का बुक पढ़ना चाहिए, जिससे हमारी ज्योग्राफी की तैयारी बड़े ही बेहतर तरीके से हो सकती है। तब नेक्स्ट चलते हैं पॉलिटी और गवर्नेंस। पॉलिटी और गवर्नेंस जो कि पूरा एक पेपर है, जहां से 200 नंबर के क्वेश्चन मेंस में पूछे जाते हैं, जो 2 भाग में डिवाइड है। एक पॉलिटी का भाग है और दूसरा गवर्नेंस का भाग है। तो पॉलिटी के भाग के लिए तो हमें लक्ष्मीकांत के बुक को पढ़ना अनिवार्य है, यानी इस पॉलिटी की तैयारी के लिए हमें हर हाल में लक्ष्मीकांत को बुक को पढ़ना चाहिए। और इस गवर्नेंस की तैयारी के लिए हमें अवस्थी साहब की बुक को एक बार पढ़ते, 2 बार 3 बार पढ़ते हैं तो उससे बेस्ट अप्रोच हमारा डेवलप होता है। और जब बेस्ट अप्रोच डेवलप होगा तो उसी चीज़ों को हम उस बेस पर ले जा करके उस बेस को और बेहतर स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उस टॉपिक को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न उठता है कि अगला कि हमें इकोनॉमी के बुक के लिए कौन सा पढ़ना चाहिए। इकोनॉमी की तैयारी के लिए हम यदि रमेश सिंह के बुक को पढ़ते हैं तो यह बड़े ही बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल पर लिखा गया है, और इस बुक से इकोनॉमी से सारी थिंकिंग हमारी तैयार होती चली जाएगी। इसके बाद साइंस के बुक के लिए हमें हर हाल में आपके रस्तोगी साहब की बुक और 10 से लेकर 12 तक के एनसीईआरटी की बुक को पढ़ना चाहिए, जिससे हमारा बड़े ही अच्छे तरीके से तैयारी हो जाती है। और इसके अलावा हमें झारखंड से संबंधित बातों को ध्यान में रखते हुए झारखंड की एक बुक को बड़े ही अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए, जिससे जहाँ जहाँ झारखंड जोड़ा हुआ है उस झारखंड से संबंधित सारे तत्व बड़े ही अच्छे तरीके से डेवलप हो जाए। जब हम मेंस की तैयारी करने के दौरान इन सारे बुक को पढ़ लेते हैं तो इससे हमें 4 लाभ होते हैं। एक तो वह बेसिक कंसेप्ट वाले जो बुक किसी पब्लिकेशन से संबंधित है, उस पब्लिकेशन पर को आधार बनाते हुए हम एक बेस्ट नोट्स बना लेते हैं, दूसरा यहाँ पर कंसेप्ट का डेवलपमेंट हो जाता है, यानी बड़े ही बेहतर तरीके से हमारा कंसेप्ट यहाँ डेवलप हो जाता है। तब तीसरा, यहाँ पर बीच बीच में भी फैक्ट्स, उस कंसेप्ट के साथ फैक्ट्स जुड़ते हुए चला जाता है। तो चौथा लाभ वो ये होता है कि यहाँ पर कंसेप्ट प्लस फैक्ट्स दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं, जिससे हमें मेंस के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करने और उन सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी 400 से 500 वर्ड्स लिखने में बड़ी ही सहूलियत होती है। आज जब ये सहूलियत होती है, इसके बाद यदि हम पीटी की तैयारी करने चलते हैं तो हमें करंट अफेयर और मिसलेनियस को छोड़कर बाकी किसी भी टॉपिक में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, और वहीं से हमारा डेवलप हो जाता है। इसके अलावा सेकेंड पेपर जो झारखंड स्पेशल है, उसमें झारखंड हिस्ट्री, झारखंड ज्योग्राफी, झारखंड इकोनॉमिक्स और अन्य चीज़ों की बड़ी ही बेहतर तरीके से तैयारी हो जाती है। तो पीटी के तैयारी के दौरान भी यह फैक्ट्स कंसेप्ट हमें काफ़ी सहायता देता है। तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से आप अपने स्वयं भी, अपने आप भी बड़े ही बेहतर तरीके से जीपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। ओके, जय हिंद, जय भारत।